तो अपना आज नया टॉपिक चालू करते हैं अपन। क्या है? वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो पहले तो तुमको दोनों का मतलब पता चलना चाहिए। लास्ट अपना टॉपिक था पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या था? बाउंड्री। ठीक है ना। और एरिया का मतलब इसके अंदर वाला सिस्टम, अंदर वाली जगह जहाँ पे अपन पेंट कर सकते हैं। ठीक है, शेड कर सकते हैं, उसको अपन बोलते हैं एरिया। बाउंड्री, बाउंड्री को क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो ये हो गया अपना पेरीमीटर। और अंदर वाला क्या हो गया? एरिया। ठीक है। अब जो सरफेस एरिया है वो भी एरिया ही है, बस वो सरफेस का है। सरफेस का मतलब कोई 3 डायमेंशन शेप है। जैसे कि मान लो कोई क्यूब है। ठीक है, क्यूब है। जैसे फिर माचिस की डिब्बी मान लो। ठीक है ना। तो माचिस की डिब्बी पे जितना कवर कर रखा है उसने, है ना, मतलब मान लो ग्लास मान लो, या फिर बॉल मान लो, है ना, कोई भी 3D शेप मान लो, बॉल मान लो जैसे, है ना। अब बॉल के चारों तरफ तुमने क्या कर दिया? मान लो कलर कर दिया। तो जो चारों तरफ कलर करा है उसको अपन बोलते हैं सरफेस एरिया। ठीक है ना। सरफेस, अगर बॉल के चारों तरफ जो कवर किया है ना, ये वाला जो इसको पेंट कर दिया मान लो चारों तरफ से, तो ये क्या हो गया? इसका सरफेस एरिया। अब इस बॉल को मान लो एक पानी का कोई कंटेनर है, यहाँ पे पानी है, उस बॉल को मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है। अब मान लो इसमें बॉल डली नहीं ऐसे, तो क्योंकि भाई पानी की है, तो इसमें कैसे जाएगी? वो तो ऊपर तैर जाएगी। तो तैर के नहीं करना है, उसको अंदर डालना है। चाहे हाथ से डाल दो, चाहे वो खुद ही डल जाए। मान लो लोहे की है, तब तो खुद ही डल जाएगी। प्लास्टिक की है तो ऊपर तैरेगी, ऊपर नहीं तैरानी, उसको अंदर डालना है। तो बॉल को अंदर डालने से जितना पानी बाहर निकलेगा वो उसका वॉल्यूम होता है। समझ गया वॉल्यूम क्या है? कि अगर किसी बॉल को तुमने पानी में डाल दिया और पानी में डालने से जितना पानी बाहर निकला वो क्या है? उसका वॉल्यूम। समझ गए? वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझ गए ना? वॉल्यूम क्या होता है? जैसे तुम खुद हो, अब तुम खुद खुद किसी पानी में चले, ऊपर तक पानी भरा हुआ है, जैसे तुम्हारी टंकी है, पानी की टंकी है, और वो पानी की टंकी में पानी भरा हुआ है और तुम उसके अंदर चले गए, ऊपर तक भरी हुई है पानी, है ना। जितना पानी बाहर निकलेगा तुम्हारे जाने से वो क्या है? तुम्हारा वॉल्यूम। ठीक है। अगर मान लो पानी बाहर नहीं निकले, क्यों? क्योंकि पानी ऊपर तक नहीं भरा हुआ है, तो पानी ऊपर चढ़ेगा, ऊपर तो आएगा ना थोड़ा सा। अगर मान लो आधी भरी हुई टंकी है, थोड़ा ऊपर आएगा, तो जो जितना पानी ऊपर आया वो तुम्हारा वॉल्यूम है। ठीक है। तुम जैसे कोई खाली कमरा है, तुम किसी खाली कमरे में जाते हो, एंटर करते हो, तो कमरे से क्या बाहर निकलता है? हवा, है ना। तो जितनी हवा बाहर निकली उस कमरे से वही तुम्हारा वॉल्यूम है। ठीक है। तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट समझ गए ना? चाहे पानी बाहर निकलो चाहे हवा बाहर निकलो, वही तुम्हारा वॉल्यूम है। अब देखो, ये सॉलिड है, ये अपने पास वन, इसको बोलते हैं क्यूबिक यूनिट। तो पेरीमीटर में हमेशा लास्ट में मीटर लगता है, एरिया में हमेशा लास्ट में मीटर स्क्वायर लगता है, और अगर वॉल्यूम हो तो मीटर क्यूब लगेगा। मीटर क्यूब का मतलब 3 डायमेंशन, मतलब लेंथ भी है, उसकी विड्थ भी है और हाइट भी है ना। लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों चीजें हैं उसके अंदर। ऐसे ऐसे बना रहा हूँ मैं, ये अजीब सा, ऐसे मान लो क्यूब बन रहा है ना, ऐसे। ये क्यूब क्या है? अपने पास 3 डायमेंशन है। और अगर सिर्फ स्क्वायर होता है तो 2 डायमेंशनल, और सिर्फ सिंगल लाइन है तो 1 डायमेंशन। इसका मतलब तो मीटर, इसका मतलब 1 मीटर, 1 मीटर मान लो, इसका मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर, और इसका मतलब होता है 1 मीटर क्यूब। ठीक है ना। है तीनों वन ही, ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, लेकिन ये तो 1 मीटर है, ये 1 मीटर स्क्वायर है, और ये 1 मीटर क्यूब है। देखो कितना अंतर है 1 मीटर में, और 1 मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर क्यूब में, बहुत अंतर है। चलो, ये 1 मीटर क्यूब है, इसके नीचे एक और क्यूब रखा हुआ है, इसके यहाँ पे एक और क्यूब रखा हुआ है, 3 तो ये हो गए, फिर ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9 और 10, 10 हो गए ना। तो क्या बोलेंगे इसके अंदर कितना वॉल्यूम हो गया इसका? 10। 10 किसको समझ में नहीं आया? देखो, इसमें तुमको ना ये नहीं करना कभी तुम खतरनाक बच्चों की तरह ये करने लग जाओ, ये तो एक हो गया, ये दो और ये तीन, ये नहीं है, ये पूरा एक ही है, ये डब्बा है, इसको पूरे को एक काउंट करना है, एक डब्बा है।
ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 10 डब्बे हो गए। इसमें बताओ कितने डब्बे हो गए? मेरा उत्तर आ गया। अब तुम अपना अपना सोच लो अभी फटाफट। नो। देखो एक तो एक, इसके आगे दो, फिर तीन, नीचे चार, चार तो ये हो गए। अब नीचे चल गए तो 5 6 7 8 9, तो 9 ही डब्बे हुए। ये बताओ। 4 इसमें, 4 और 2 6 और 2 8 और 3 11, इसमें 8। बीच वाला खाली है ना? बीच वाला खाली है ना? तो क्या हो गया? 8। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे और 2 ही यहाँ पे। दिक्कत नहीं है ना समझने में इस चीज को? ये तो कर ही लोगे। अब वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म विद क्यूब यूनिट्स। अब ये देखो भाई, यही काम इसमें करना है, क्यूब बताने हैं तुमको। लेकिन तुमको इसमें क्या दिख रहा है? आगे एक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 तो पहली लाइन में है। अगर 12 पहली लाइन में, तो इसके आगे वाली लाइन में भी कितने होंगे? वो छुपे हुए हैं, लेकिन है तो है ना अंदर। तो 12 पहली लाइन में और 12 ही इसके आगे वाली लाइन में। 12 इंटू 2, 12 पहली लाइन में, यही 12 दूसरी लाइन में, तो 12 प्लस 12 24। हाँ 24 बताना है खाली। इसमें कितने हो गए? 1 2 3 3 3 3 और 3, 15 आ गया 15। इसमें देखो, 2 यहाँ पे, 20। देखो 2 यहाँ पे, 2 2 2 और 2, 10 तो ये हो गए। अब 10 यहाँ पे, तो 10 पीछे भी है, तो 20। 2 यहाँ पे, 2 2 और 2 8। पीछे कहाँ है? पीछे है ही नहीं, एक ही लाइन तो एक ही है। है। इसमें 2 लाइनें हैं, देखो 2 2 4 2 4 2 8 16। ठीक है। इसमें 5, इसमें 8। इजी है। देखो अब इसको एक और तरीके से करते हैं, इजी और बनाते हैं इसको थोड़ा सा। तुमको इसमें काउंट नहीं करना पड़ेगा, बिना काउंट करे इसको इजी करते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 4। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? 1 2 3 4 5 6 और ऊपर कितना है? 1। यहाँ से यहाँ तक 1, तो 4 और 6 और 1, तो 4 इंटू 6 इंटू 1, 24। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। इसमें देखो आगे वाले में, यहां से यहां तक कितना है? 2। यहां से यहां तक कितना है? नीचे वाला लाइन 1 2 3 4 4, और ऊपर कितने हैं? 1 2 3, ये 3, तो 2 इंटू 4 इंटू 3, 2 4 जा 8, 3 जा 24। ऐसे भी कर सकते हो। और देखो ऊपर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पहले में 8 है ना। अब 8 8 के 3 3 लाइन है, एक ऊपर वाली लाइन, फिर नीचे वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, 3 लाइन हो गई। तो इसको बोलते हैं 8, फिर वापस 8, फिर वापस 8, 8 प्लस 8 प्लस 8, या 8 इंटू 3। और 8 कैसे आया? ये 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो 2 कितनी बार है? 4 बार। और ये 2 इंटू 4 पूरा कितनी बार है? 3 बार। इसलिए आया 2 इंटू 4 इंटू 3। अब जल्दी जल्दी उत्तर बताओ। 12। ये बताओ। 24। ये बताओ। 25। 25। नहीं नहीं,
12। पहले में 4 है ना, यही 4 पीछे है, यही 4 पीछे है, तो 4 4 4 12। 7। इसमें कितने होंगे? 7। ठीक है। अब देखो, वॉल्यूम एज एरिया ऑफ बेस टाइम्स हाइट। क्या बोला इसमें? अच्छा, बेस टाइम्स हाइट, वॉल्यूम एज एरिया ऑफ बेस टाइम्स हाइट। देखो समझो बात, तुमको अभी जैसे अभी लास्ट वाले क्वेश्चंस के अंदर एरिया एरिया तुमको पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एल इंटू बी। एरिया हो गया, और एरिया को अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। जैसे नीचे क्या है? 3, ये कितना है? 2, तो 3 2 जा 6, नीचे वाला 6 हो गया। अब 6 को ऊपर कितना है? 1 2 3, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 18, और 18 क्या है? वॉल्यूम। तो ये जो 6 है ना, ये तो है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ये बेस है, तो ये बेस का एरिया क्या हो गया? 6। 6 का मतलब एल इंटू बी, और इंटू कर देंगे हाइट, और अगर हाइट से इंटू कर देंगे तो अपने आ जाएगा वॉल्यूम। ठीक है। एरिया ऑफ बेस मतलब मीटर स्क्वायर, और हाइट का मतलब सिर्फ मीटर, और मीटर स्क्वायर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर क्यूब। ठीक है, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, तो 3 मीटर हो गए, मीटर की पावर 3। तो एरिया ऑफ बेस को जब हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एल इंटू बी इंटू एच, या फिर इसको लिख सकते हैं ए इंटू एच, एक ही बात है। एल इंटू बी ए हो गया, और ए एच तो एच है ही, ए इंटू एच। दोनों में से तुमको जैसा अच्छा लगे, तुम्हारी मर्जी है। अब देखो, बैन यूज्ड यूनिट क्यूब्स टू बिल्ड अ राइट रेक्टेंगुलर प्रिज्म। रेक्टेंगुलर प्रिज्म, अब प्रिज्म क्या होता है? जिसमें जैसा ऊपर होता है वैसे नीचे होता है। जैसे ये प्रिज्म है, जो ऊपर है ना 6 लाइन 6 डब्बे, वही नीचे है 6 डब्बे, उसको बोलते हैं प्रिज्म। प्रिज्म का मतलब जैसा ऊपर वैसा ही नीचे, चाहे ऊपर सर्किल हो तो नीचे भी सर्किल होना चाहिए, ये हो गया। ऊपर ट्रायंगल है तो नीचे भी ट्रायंगल है, इनको मिला दो, ये हो गया प्रिज्म। ऊपर अगर पेंटागन है तो नीचे भी पेंटागन है ना, ये हो गया, मिला दो सबको, ये हो गया प्रिज्म। प्रिज्म का मतलब समझ गया ना, जैसा ऊपर वैसा ही नीचे। ठीक है। अब रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, वॉल्यूम क्या बोल दिया इसका? 120 क्यूबिक यूनिट, और हाइट क्या बोल दिया? 10। मतलब एक के ऊपर एक 10 डब्बे पड़े हैं, तो 10 डब्बे पड़े हैं, 10 मिला के 120 है, तो एक में कितने आएंगे? 12। तो 12 वाला कौन सा है? ये है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, तो ये तो गलत है। ये ये भी 16 है, 4 इंटू 4 है, ये है। तो आ गया समझ में? तो सबसे पहले तुमने क्या किया? 120 देखा, अब 120 को अपन ने 10 भाग में बांट दिया, तो सबके पास कितना आ गया? 12 12 आ गए। एक के पास 12 है, नीचे वाले में से ढूंढना है कि 12 किस में है। इसमें 12 नहीं है, इसमें 12 नहीं है, इसमें 12 है, तो इस पर क्लिक कर दो। और जयराम जी की, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कंप्लीटेड फिगर? इसमें क्या बोला है कि बेस ऑफ हर प्रिज्म, बेस तो दे रखा है और हाइट दे रखी है 7, मतलब इसके जैसे 7 हो रहे हैं, इसके जैसे 7 हो रहे हैं, तो कुल मिला के क्या आएगा? 63। एक में कितने हैं? 9। अब 9 9 करके कितने हैं? 7, मतलब इसके ऊपर 9 into 7। इसके ऊपर इस तरह के और डब्बे हैं, एक डब्बा है, फिर एक और डब्बा है, फिर एक और है, कितने ऐसे? 7 है, तो 9 तो हो ही गए, एक में 9 और 7 इंटू कर देंगे, कितना हो जाएगा? 63। इसमें देखो, एक में कितने हैं? 12, और 12 वाले कितने हैं? 4, तो कितना हो गया? अरे सही तो है। हाउ, अच्छा मोर पूछा है,
हाउ मेनी मोर, कितने 48 में से 12 माइनस करेंगे 36 ही आएगा। अरे यार मेरे को लगा टोटल पूछा है, टोटल तो पूछा ही नहीं है। हाँ पढ़ा ही नहीं अपन, अपन सोचे कि फटाफट कर देंगे। हाउ मेनी मोर पूछा है, तो मोर कितने आएंगे 36 ही आएंगे, क्योंकि ये तो पहले ही आ गए, 12 तो पहले ही आ गए, तो 36 और जोड़ेंगे। अरे यार, द बेस ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म हैज एरिया ऑफ 8, मतलब 8 है, ऐसा हुआ कुछ 4 इंटू 2 वाला होगा, है ना। नीचे तो क्या है 8 है, और हाइट क्या दे रखी है 5, तो टोटल कितना होगा 40, 8 5 जा 40। इजी थे, कर लेगा ना। अब देखो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर प्रिज्म, वॉल्यूम तो बहुत इजी है, अभी तुमको बताया था L इंटू बी इंटू एच, ए इंटू एच या एल बी एच, इनमें से जो भी तुमको अच्छा लगे वो लगा दो। तो कितना आ गया 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 7 70। आगे बताओ, ये 40, तीनों को मल्टीप्लाई करना है और कुछ करना ही नहीं है ना। और क्यों करना है वो भी तुमको पता चल गया है ना, कि इनको मल्टीप्लाई ही क्यों करना है, क्योंकि अपन ने डायग्राम में देखा है, आ गया वो डायग्राम, इनमें देखा है अपन ने मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि पहले में 9 है पीछे भी 9 है, तो 9 इंटू 2 18, और 9 कैसे आया, ये 3 इंटू 3, तो इसलिए तीनों को मल्टीप्लाई करके ही आएगा। कितना आ गया 40। ये बताओ फटाफट, 8 56, बताओ बताओ फटाफट 140, जल्दी जल्दी बताओ यार, टाइम मत लगाओ फटाफट। 72 36 150, ठीक है। चलो लास्ट है आज का, लास्ट वो देख लेते हैं अपन क्या है। देखो ये तुमको दो अलग अलग दे रखे हैं, तो दोनों को मिला के बताना है तुमको, ठीक है। ये कितना दे रखा है 2, ये दे रखा है अपने पास ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, नहीं 7 नहीं है 8 है, क्योंकि अगर ये 8 है तो इसके इस तरफ वाला भी 8 होगा, नीचे वाला भी 8 होगा, ये भी 8 होगा, सारे 8 होंगे। ये 8 है, 8 के सामने 8, सारे के सारे 8 होंगे, ये वाले 7, ये 7 दे दिया, ये पूरा का पूरा 8 दे दिया। तो तुमको इसका अलग बताना है, इसका अलग बताना है, फिर दोनों को ऐड करना है। ये 2 हो गया, तो 2 इंटू ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 7, तो 2 8 जा 16, 16 7 जा 112, 112, ठीक है। अब इस तरफ कितना है 1, इस तरफ कितना है 6, और इस तरफ कितना है 8, तो ये कितना हो गया, ये तीनों मिला के 48, तो 48 तो ये हो गया, 112 ये हो गया, दोनों मिला के कितने हो गए 160, ठीक है। क्या आंसर आ गया यहाँ पे, अल्ले इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, वापस करना पड़ेगा। नहीं नहीं बी होगा ना, ये होगा 2 इंटू 8 इंटू, देखो 2 इंटू 8 इंटू 7, ये तो ये रहा, और इस तरफ वाला 1 इंटू 6 इंटू 8, है ना, बस लिखना था, सॉल्व नहीं करना था, सिर्फ बताना था क्या करना है। सिर्फ पहले देख रहे अब इसमें बताते हैं, इसमें देखो, अब पहले तो ये क्या आएगा 8, समझ गए भाई 8 आएगा। अब ये तो हो गया 8, अब ये दे रखा है 192 और ये दे रखा है पता नहीं कितना, तो ये बताना कितना आएगा। देखो ये तो आ गया 8, 8 इंटू 1 8, और 8 इंटू 3 24, अगर ये 24 है इसका मतलब ये जो ग्रीन वाला है ना, ये अपने आप ही कितना है 192, निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो ये भी ग्रीन कलर में है, ये भी ग्रीन कलर में है, इसका मतलब 192 ही है। ये 24 और 92 6, और ये हो गया 216, 216, 216, ठीक है।
ऐसा कुछ टफ था नहीं इसमें। इसमें तुमको ये ऑरेंज का ऑरेंज दे रखा है, हाँ, तो भले ये ब्लू वाला बताना है। ये 6 है, ये 6 है, ये भी 6 होगा। 6 8 जा 48, 48 बन जा 48 ही रहेगा। 2 2 8। इसमें ग्रीन और ये दोनों बताने हैं तुमको। ये 6 है, ये भी 6 होगा, तो 2 8 जा 16। 6 है, सॉरी सॉरी 6। ये 12 12 8 जा 96। 96 में है, एक में ही है, बाकी चलो देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि अपने आप ही हो जाएगा। चलो बाय बाय।